Hello all. In this second part of presentation, I am going to discuss with you the basic meaning of portfolio evaluation, its functions and various measures in assessing the performance of portfolio. As we have already done कि एक portfolio में एक से ज़्यादा security होती है, तो उन securities को evaluate जब हम करते हैं on individual basis, तो हम ये कहेंगे कि yes, we are assessing the value of a portfolio. और पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन वो टेक्निक है जिसमें हम एक से ज़्यादा पोर्टफोलियो की वैल्यू को एक्सेस करते हैं और उनकी रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं, और जो पोर्टफोलियो हमें बेटर रिटर्न देता है हम उस पोर्टफोलियो को फेवरेबल पोर्टफोलियो मानते हैं. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन comprises of two main functions. First is performance measurement and second is performance evaluation. परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक अकाउंटिंग फंक्शन है जिसमें हम एक पोर्टफोलियो की रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड. होल्डिंग पीरियड मीन्स जितने पीरियड के लिए हम उस पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखना चाहते हैं. while ऑन अदर हैंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हम कुछ इश्यूज को कंसिडर करते हैं कि अगर एक पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस अच्छी है तो कितनी अच्छी है और क्यों अच्छी है. सेकेंडली, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इट्स जस्ट टू स्किलफुल एक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टर और जस्ट बाय लक बेसिस. नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस. जब भी एक इन्वेस्टर किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है तो वो सबसे पहले क्या देखता है कि कैपिटल मार्केट कैसी है, पोर्टफोलियो कैसा है. उसके बाद वो ये देखेंगे कि कौन सा पोर्टफोलियो उनको मैक्सिमम रिटर्न दे सकता है विद मिनिमम पॉसिबल रिस्क. सो हम ये कहेंगे कि पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन क्या है. इट इज जस्ट द अप्रेजल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो. जब भी हमने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स और इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट कि वो कंटिन्यूसली पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें और इवैल्यूएट करें. नाउ द पॉइंट इज कि वो एक पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को कितना एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस एंड द एक्सपर्टाइज स्किल्स दे पोजेस. ये देखा जाता है कि एक जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो कितना अच्छा मार्केट को स्टडी कर सकता है, मार्केट के ट्रेंड्स को परसीव कर सकते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच वो एक्सपेक्टेशंस कितना बेटर करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेक्टेशंस the risk and returns they are calculated. पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल अर्न्ड रिटर्न्स विद दैट ऑफ द स्टैंडर्ड सेट. और इसकी हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा. सो इन नटशेल ये कहा जाएगा कि पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एक फीडबैक और कंट्रोल मैकेनिज्म है जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स और इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट यूज़ करते हैं सो दैट उनका जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो स्मूथली चल सके और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके. पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं by comparing the actual earned returns with that of the standard set. और इसकी हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा. अगर एक पोर्टफोलियो मैनेजर या इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करते हैं तो उनका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें अपने पोर्टफोलियो की ट्रू पिक्चर पता चले, मीन्स whether the portfolio is working or giving them returns as per their expectations or not. Now few factors are to be considered while evaluating the portfolio. और वो factors कौन कौन से हैं? Risk return trade off, appropriate market index, common investment time horizon, what are the objectives of portfolio and what are the constraints of portfolio. जब भी हमने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है तो कुछ मेजर्स हैं जिनकी हेल्प से हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं. अब उनमें से मेजर मेथड्स जो यूज़ किए जाते हैं वो कौन से हैं? रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, डिफरेंशियल रिटर्न, decomposition of excess return
एंड एडजस्टेड पोर्टफोलियो मेजर्स, और इन मेथड्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। इस पॉइंट में हम मेजर करेंगे कि अगर हम 1 यूनिट रिस्क लेते हैं किसी सिक्योरिटी का या पोर्टफोलियो में, तो उसके अगेंस्ट हमें कितना रिवॉर्ड मिलता है। और जो पोर्टफोलियोज हमें पर यूनिट रिस्क के अगेंस्ट हायर रिटर्न देते हैं, हम उन पोर्टफोलियोज को बेस्ट परफॉर्मर पोर्टफोलियोज कंसिडर करते हैं। इस मेथड को रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मेथड भी कहा जाता है। नाउ देयर आर 2 मेथड्स फॉर मेजरिंग रिवॉर्ड पर यूनिट ऑफ रिस्क। फर्स्ट इज रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो, जिसे हम विलियम शार्प ने कॉइन किया था और शार्प इंडेक्स के थ्रू जाना जाता है। सेकेंड इज रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी रेशियो, जिसे डेवलप किया था जैक ट्रेनर ने और जिसे हम ट्रेनर इंडेक्स का नाम से जानते हैं। एक पोर्टफोलियो मैनेजर इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि उसे पता हो कि किस टाइम पे और किस स्टॉक में पैसा लगाने से एवरेज रिटर्न से ज़्यादा अमाउंट उनको रियलाइज हो सकती है। इसके साथ डाइवर्सिफिकेशन की टेक्निक जो है वो रिड्यूस करती है रिस्क को और मैक्सिमाइज करती है रिटर्न्स को। सो फंड मैनेजर्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो जब भी डाइवर्सिफिकेशन का प्रोसेस फॉलो करें तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें। सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न्स, सेकेंड एक्सेस रिटर्न ओवर रिस्क फ्री रेट, एंड थर्ड इज लेवल ऑफ सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक और रेजिडुअल रिस्क। रेट ऑफ रिटर्न्स को हम बोलते हैं RP, दैट इज रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो। एक्सेस रिटर्न ओवर रिस्क फ्री रेट को हम बोलते हैं RF, दैट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। एंड लेवल ऑफ सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक और रेजिडुअल रिस्क को हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकेंड मेथड जो हेल्प करता है इन मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए पोर्टफोलियो इज डिफरेंशियल रिटर्न। ये मेथड जो है माइकल जेनसन ने प्रपोज किया था, एंड अकॉर्डिंग टू हिम का बेसिक पर्पस है कि हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन द एक्चुअल रिटर्न एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, लेकिन रिस्क को ध्यान में रखते हुए। थर्ड मेथड जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस की मेजरमेंट में हेल्प करता है वो है डीकम्पोजिशन ऑफ एक्सेस रिटर्न, और ये जो मेथड है ये फार्मा ने दिया है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कि जो हमारी रिटर्न है पोर्टफोलियो की वो 2 चीज़ों से मिलती है। फर्स्ट रिस्क फ्री रिटर्न और सेकेंड रिस्क प्रीमियम रिटर्न। ओके, सो रिस्क प्रीमियम रिटर्न में अगेन हमारी फर्दर 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क एंड सेकेंड रिवॉर्ड फॉर स्टॉक सिलेक्शन। अब ये भी है कि हर एक पोर्टफोलियो में बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं एंड 2 तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, कौन से, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क। जो हमारे रिवॉर्ड है रिस्क के डीकम्पोज हो जाते हैं इनटू रिवॉर्ड फॉर सिस्टमैटिक रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क, मीन्स डिवाइड हो जाते हैं। और जो हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क है उसको हम डाइवर्सिफिकेशन की हेल्प से कम कर सकते हैं। The fourth and the last method for measuring portfolio performance is adjusted portfolio measure. अब ये measure दिया है फ्रैंको मोदिग्लानी और ली मोदिग्लानी ने। Now according to them पोर्टफोलियो में इतनी रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होनी चाहिए कि जो रिस्क है पोर्टफोलियो का वो इक्वल हो जाए मार्केट इंडेक्स के रिस्क के अकॉर्डिंग। और मार्केट इंडेक्स रिस्क क्या है, जिसको हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो हमारे लिए बेंचमार्क है। सो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए उसकी रिटर्न को कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसको मार्केट इंडेक्स के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर तो पोर्टफोलियो की रिटर्न मार्केट इंडेक्स की रिटर्न से ज़्यादा है, सो हम ये कहेंगे यस portfolio has performed up to the market index. But in case if the return from the portfolio is less than the return on the market index, then that portfolio is not the favorable one. Now the 3 measures which are very commonly used in assessing the performance of the portfolio are Sharpe measure, Trainer measure and Jensen measure. These 3 measures are already covered in previous lecture. This is all about the topic of portfolio performance evaluation. I hope the topic is clear to you. See you soon with another video. Till then, keep learning.